भी चाहिए अब साथ में। अरे भाई जरा ठहरिए आप लोग, आज ये हो क्या रहा है नहीं, समझना आज बड़ा नहीं मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। भाई नया साल आने में भी थोड़ा वक्त बाकी है, ये अभी से पार्टी शुरू हो गई है क्या? ये हमारी वाली पार्टी है हुसैन, ये न्यू ईयर पार्टी नहीं, ये सेहत वाली पार्टी है, ये सेहत की तैयारी है, ये हमारा वार्म अप है। जब तक ये पाँव चलेंगे ये सेहत भी सरपट भागेगी। ये गब्बर सिंह ने नहीं कहा, ये हम बता रहे हैं। और अगर सच कहें तो नया साल कैलेंडर से नहीं आदतों से शुरू होता है। और आदत वही चलेगी जो आज हम जो कर रहे हैं और आज जो चल रही हैं, क्योंकि ये लाइन अब बहुत हो चुकी है कि कल से शुरू करेंगे, यानी कि 1 जनवरी से शुरू करेंगे। कल तो वैसे भी कभी नहीं आता। बहरहाल देखिए, बिल्कुल जो बातें हुई बहुत बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए नए साल से पहले हम 31 तारीख तक लाइफ स्टाइल की 5 बीमारियों पर सीधा हमला करते रहेंगे। और आज पहला बार उस बीमारी पर है जो दिखती नहीं है लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। अगर आपका ब्लड शुगर डायबिटीज रेंज में नहीं है लेकिन नॉर्मल से ऊपर है तो समझ लीजिए आप डायबिटीज के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं, और ये दरवाजा वक्त रहते बंद करना जरूरी है। और इसके लिए इन सिग्नल्स को भी हल्के में मत लीजिए। बार बार प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, जल्दी जल्दी यूरिन आ रहा, अचानक वजन बढ़ना और हर वक्त थकान महसूस होना। और डराने वाली बात तो ये है कि 70% प्री डायबिटिक लोगों को पता ही नहीं होता कि वो टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी और आंखों की बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल की परेशानियों की तरफ बढ़ रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज अब बीमारी नहीं बल्कि आदत बनती जा रही है। 40 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे, युवा सब इसकी चपेट में हैं। और वजह जंक फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी और बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। और इसमें एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि जिम जाते हैं तो सब ठीक है, जिम अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं की जा सकती जब तक कि आप अपना खान पान नहीं सुधारेंगे और अच्छी प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। अच्छी खबर यह है कि अगर कोई प्री डायबिटिक स्टेज में है तो सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल से डायबिटीज को रोका जा सकता है। और सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। देखिए, हम पहले आपको खतरे से आगाह करते हैं, फिर खतरे से निपटने का तरीका जरूर बताते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको छोड़ के चले जाते हैं। और याद रखिए, प्री डायबिटीज बीमारी नहीं है, एक चेतावनी है, और जो चेतावनी को समझ गया उसकी जिंदगी डायबिटीज से बच जाएगी। तो आज से नया साल नहीं, नई सेहत पाने के लिए एक नई मेहनत की शुरुआत कीजिए। और ये नई मेहनत आपको स्वामी जी की निगरानी में अगर करने को मिल जाए तो फिर कहने ही क्या है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। देखो हमारे छोटे छोटे बालियों की बेटियों का गुरुकुल है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर, जहाँ व्यक्ति निर्माण से लेकर के इनके वेल्थ क्रिएशन की तरफ तो दुनिया का ध्यान है, लेकिन हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग से लेकर के नेशन बिल्डिंग और वेल्थ क्रिएशन से लेकर के भौतिक संपदा से लेकर के दैवी संपदा तक कैसे बढ़ती है, और उसके ये जीवंत प्रतिमान हमारे बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक तरफ तो इनको संभालने वाली हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें वो प्राणायाम कर रही हैं, और देखो आसन कितने बढ़िया बढ़िया नीचे से लेकर के ऊपर तो कहाँ चढ़ गई हो। ओहो, बस गिरना मत बेटियों। ये है देखो छोटी छोटी योगिनी, इधर मेरे दाहिनी ओर और बाईं ओर। ताड़ासन, डायरेक्ट ताड़ासन से तो यात्रा शुरू होती है, कड़ी चक्रासन से, वृक्षासन से, और हर दिन हम लोगों को पहले एक सेशन थोड़ा पावर योगा का, और उसके बाद एक एक बीमारी योग से कैसे मिटेगी, हटेगी, ये सारी बीमारियों का कोहरा अब छटेगा। कोहराम मचा पड़ा है साहब, और जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं स्वामी जी, जिंदगी तबाह नहीं होने देंगे, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लो। इसीलिए आपके साथ मिलकर रोज़ाना ये कार्यक्रम हम लंबे वक्त से, इतने सालों से चला रहे, ताकि किसी की ज़िंदगी तबाह ना हो, लोग बीमारियों से आज़ाद हों और एक सेहतमंद ज़िंदगी जिएं। स्वामी जी, प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ का दरवाज़ा कहा जाता है, यहीं से एंट्री होती है। और इस स्टेज पर कौन से योगासन और सबसे पहले शुरू करने चाहिए, मतलब किस अभ्यास से शुरुआत की जाए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और शुगर डायबिटीज़ की रेंज में
कोई भी शख्स ना जाए। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। तो शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी थोड़ी, ताड़ासन और जोखिम जोखिम, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करें, यूं और ये यूं, फिर देखो धीरे धीरे फिर एडवांस योग भी कर लेंगे, जैसे हमारी यहाँ श्रद्धामयी बेटियाँ कर रही है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, दाई तरफ भी, बाई तरफ भी, ऊपर भी, चारों तरफ योग का जलवा है। जलवा रे, योग का जलवा, भोग का नहीं, नहीं तो योग का तांडव हो रहा है। तो शुरुआत में कम से कम साधारण दंड से ऐसे शुरुआत करो, ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर अभ्यास के द्वारा ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वास। तो शुरुआत कम से कम भुजंगासन से ही कर दे, क्यों ऐसे, और कपालभाति जो देव सुधा जी करे, अनुलोम विलोम जो देव प्रज्ञा जी करे, शुरुआत यहाँ से करे, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से शुरुआत भस्त्रिका से करें। अच्छा देखो, शुरुआत मंडूकासन से करें, और बच्चों को तो शुरुआत सीधे शीर्षासन से करनी चाहिए। इधर हनुमान आसन कितना प्यारा प्यारा हो रहा है, और इधर तो ये कौन कौन से आसन करती है, अजब गजब है सब बेटियां। मंडूकासन, योग मुद्रासन। आजकल अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर उसके भी कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि रहते हैं, उनके फिर कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, रोग, रोगों के उपरोग, रोगों के लिए ज्यों ज्यों दवा की कर्ज बढ़ता गया, पूरा डिजास्टर हो रहा है। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, चारों तरफ ये बनावटी मिलावटी दुनिया, मंडूकासन। और ये बेटियां तो अरे अच्छा स्वामी जी, देखिए आप रोजाना जो है ऐसे घूम गई, पता ही नहीं लग रहा है इसका मुंह किधर है, पेट पीठ किधर है। ये बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी है और ये योग से उन्होंने हासिल की है। और इस उम्र में अगर ये बच्चे ये चीज़ शुरू कर चुके हैं और इन्होंने अगर कंटिन्यू किया तो ज़िंदगी भर ये सेहतमंद ज़िंदगी जिएंगे, इस बात की गारंटी है। अच्छा स्वामी जी, आप लंबे वक्त से डायबिटीज़ वालों को भी कह रहे हैं कि वो सब कुछ रिवर्सिबल है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। इसके बावजूद देखिए लोग जैसे लगता है कि कार्यक्रम देख के हटते हैं और भूल जाते हैं। तभी तो ये आंकड़ा इतना खतरनाक और बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए WHO कह रहा है कि 70% प्री डायबिटिक लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में योग के जरिए शरीर के कौन कौन से शुरुआती संकेत हैं जिनको रीड करके, पहचान करके उन्हें तो शुरुआत में रिवर्स कर लिया जाए। योग करेंगे उनको तो ये डायबिटिक, प्री डायबिटिक, ये शब्द ही उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। हम चाहते हैं ऐसे हो जाए। तो जो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ऐसे जो करेंगे उनकी जिंदगी में तो डायबिटीज की एंट्री नहीं होगी। प्री डायबिटिक उनको कहते हैं, डायबिटीज से पहले धीरे धीरे, देखो मैं 1 मिनट में बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले फैट की लेयर जमी लीवर पर, फैटी लीवर ग्रेड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर लीवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, फिर लीवर कैंसर, फिर लीवर फेलियर और लीवर ट्रांसप्लांट और फिर मौत। ये लीवर की बीमारी जैसे धीरे धीरे होती, किडनी में भी धीरे धीरे, पहले इन्फ्लेमेशन आया, थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा, पहले 1, 1.5 गया, 1.5 से 2 गया, 2 से 2.5, 3 और फिर उसमें किडनी ट्रांसप्लांट और फिर मौत। जैसे लीवर की, किडनी की बीमारी, हार्ट में थोड़ा ब्लॉकेज 20-30%, फिर 50, 90 और फिर 100% ब्लॉकेज और आदमी मर गया। ऐसे ही जैसे ये लीवर की, किडनी की, हार्ट की बीमारी, लंग इन्फेक्शन हुआ 10-20% हुआ, 50 हुआ, 80-90% फिर फेफड़ा खराब हुआ, आदमी मर गया। ऐसे ही डायबिटीज़ में थोड़ा पेनक्रियाज गड़बड़ाया, थोड़ा पेनक्रियाज पर सूजन आई तो पेनक्रियाटाइटिस हुआ, फिर पेनक्रियाज ने काम करना कम कर दिया तो
फिर थोड़ी सी शुगर हुई, थोड़ा सा शुगर बढ़ा, फिर और ज़्यादा पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया। फिर पता लगाए तो अब तो 250, 300, 400, 500, फिर 700, 800, किसी किसी की तो 16 तक पहुंच जाती है HbA1c। अरे राम 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 राम। तो ये इनकी स्टेजेस है। तो अर्ली स्टेजेस में जैसे ही बीमारी का पता लगे, पत्ता साफ करो, नहीं तो बीमारी तुमको साफ कर देगी। और वो बीमारी फिर पेनक्रियाज से लेकर के बॉडी के सारे जो सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स को, उनके न्यूक्लियस को, उनके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को, पूरा सेल के इंटरनल जो सिग्नलिंग है उसको, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को और इंटर सेलुलर सिग्नलिंग को, एक सेल के 23,000 तो उसके अंदर जीन्स होते हैं, उसके क्रोमोसोम्स को, जीन्स को, आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन को, 30-70 सेल्स के आपस के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को, सबको ध्वस्त कर देती है। तो और पूरे शरीर में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन्फ्लेमेशन ये सब फैला देती है। इसलिए एक सेल, इस पिंड में भी एक छोटा पिंड है जिसको सेल कहते हैं, वो एक सेल ही एक शरीर के बराबर है। अब उससे इस बीमारी से मुक्त होना है। तो मैं कल ही उदाहरण दे रहा था हमारे पराग जी का, जिसकी 50 और भीमसेन जिसकी 36 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई है। अब ये लोगों के लिए प्रेरणा है। बच्चे तो हमारे सर्वांग आसन कर रहे हैं, चलो आप शीर्षासन करो बेटियों, कुछ शीर्षासन करो, कुछ सर्वांग आसन करो। और पीछे तो अरे हमारा मैं ऐसा योग कर रही हूँ और सारे मेडल लेके आते हैं। उत्तराखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कोई भी योग का कंपटीशन हो, खेल का कंपटीशन हो, शास्त्र का कंपटीशन हो, सब पतंजलि के बच्चे ही जीत लेते हैं और दूसरे देखते ही रह जाते हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं। और स्वामी जी, उन लोगों को भी, इन बच्चों को बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। और उधर बैठा है ये जो है हमारा भीमसेन, 50 और 36 यूनिट लेनी पड़ रही थी, पूरी तरह से मुक्त हो गए। यह है मधुमेह से मुक्ति का अभियान। 50 यूनिट, 36 यूनिट। लो इंसुलिन बंद, दवा बंद, एलोपैथी की, मधुनाशिनी मधु गिटली। और देखो इधर रखा खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, मेथी का पानी पिया, हो गया कल्याण। अब स्वामी जी, इन बच्चों से अगर कोई प्रेरणा ले ले, आयुर्वेद से मधुमेह मुक्त भारत का निर्माण ना मधुमेह होगा, वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। जो प्री डायबिटिक है उस स्टेज से भी वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इतना कमाल है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हमें वहां पर दिखते हैं, ये हर दिन हमारे लिए भी मोटिवेशन होते हैं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। स्वामी जी, लेकिन सर्दी में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाती है, रजाई से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता है। अगर वॉक के लिए भी कोई बोले तो ऐसा लगता है कि आज नहीं कल। अच्छा, नया साल आने वाला है, 1 तारीख आने वाली, तब रेजोल्यूशन ले लेंगे स्वामी जी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सही समय सही काम करने का तो कभी भी आ सकता है। सर्दियों में कौन कौन सा योग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित भी है और असरदार भी है, जिनका शुगर खास तौर पर बॉर्डर लाइन पर है। देखो बच्चे तो शीर्षासन से शुरू करें, बच्चे तो सर्वांगासन से शुरू करें, और ये तो बैठ करके गर्भासन, लेट करके गर्भासन और कठिन कठिन आसनों का पूरा एक दौर इधर तो बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ऐसे बच्चों को तो यहाँ से करना चाहिए ये। और शेष को पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, 5 आसनों का पैकेज बता देता हूँ। चलो, बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये तो सभी कर सकते हैं। बैठ करके मंडूकासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उल्टे लेट करके फिर ये भुजंगासन, ये तो सबको करना चाहिए। जो कठिन कठिन कर सके उसके लिए तो हमारी ये योगिनी बेटियां कर रही हैं, हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी योगिनी बेटियां। ऐसी सब बेटियां घरों में योग करें। और जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना चाहे ना, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी पढ़ाई पतंजलि गुरुकुलम में होती है। कल लास्ट डेट है इनकी एडमिशन की, कल संडे है ना। 89545559 नंबर भी चलाते हैं, इंडिया टीवी पर भी चला देते हैं। ये भी करोड़ों लोगों का उपचार, उनका उद्धार हो रहा है इससे।
उपकार, उपचार, उद्धार। और देखो, तो आप बात कर रहे थे, यहां से शुरुआत करें, मंडूकासन से, पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से, और फिर देखो ऐसे ताकत के लिए ये ऐसे, यहां से तो शुरुआत करें ऐसे, यूं, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ऐसे स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत अच्छा ना, बैलेंस के लिए, फिर वृक्षासन, फिर सूर्य नमस्कार। तो शुरुआत तो करें, यहीं से कर ले, ताड़ासन से, वृक्षासन से। छोटे छोटे बच्चे भी देख देख करके नकल करके कर ले। ओहो, ऐसे सबका जीवन योग मैं हो। ये तो देखो, आगे झुक करके नमनासन भी करते हो, पीछे से पकड़ लिए, कहाँ से हाथ डाले, कैसे पकड़े, कुछ समझ में नहीं आता। ओह, अजब गजब है इनकी भी महिमा, क्या खूब निराली है भगवान तेरी महिमा, क्या खूब निराली है। ओह, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, तो ये सारे घरों का अंधियारा अब दूर कर देना है, सबके घरों में, सबके दिलों में, दिमागों में, जीवन में उजियारा लाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। बीमारियों के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो योग की ज्योति जलानी होगी, और योग की ज्योति के प्रकाश से सारी बीमारियों का अंधियारा दूर हो जाएगा। स्वामी जी, लेकिन इसके साथ साथ सोच बदलने की भी ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जिम जाने से या वॉक कर लेने से हो जाता है, ये काफ़ी है, लेकिन रिसर्च ही कहती है कि सिर्फ एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल नहीं होती है। योग कैसे डाइट, नींद और मेटाबॉलिज्म तीनों को एक साथ बैलेंस करता है, ये भी समझाइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैं तो 10 साल से 20 साल से वो कर रहा हूँ, फिर मुझे शुगर क्यों हो गई, फिर मुझे बीपी क्यों हो गया। तो नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाती है, सामान्य आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है ना, तो जो लाभ, देखो, जो लाभ मंडूक आसन से मिलेगा, जो लाभ पवन मुक्त आसन से मिलेगा, अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से मिलेगा, जो लाभ उत्तान पादासन से मिलेगा, हलासन से मिलेगा, वो लाभ आपको वॉक से नहीं मिल सकता, खेल से नहीं मिल सकता। इसलिए आज तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि किसी ने केवल मात्र वॉक करने से या चलने से, हाँ प्री डायबिटिक वाले तो इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज जब अच्छी खासी हो गई है तो आपको यदि इंसुलिन बंद करनी है, दवाइयां बंद करनी है, तो आपको योग करना ही पड़ेगा। योग के साथ आप जिम करें, खेले कूदे, वो अलग बात है। जो असर मंडूकासन का है, जो असर योग मुद्रासन का है, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन का है, वो असर केवल जिम का, केवल एक्सरसाइज का, केवल वॉक का वो असर नहीं आ सकता। तो साइंटिफिक वे में पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, इधर तो बेटिया देखो, ये वृश्चिकासन के ही कई कई अवतार हैं, मेरे दाहिनी ओर भी और ये पीछे भी। आज तो हमने ये लोकेशन इसलिए चुनी, आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही थी, तो हमने कहा चलो, और यहाँ नीचे से ऊपर तक ये भी जो नज़ारा है ना, आहा, और दाएं भाई और बेटियों ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए। तो पतंजलि गुरुकुलम के हर एंगल से खाली बाह्य सौंदर्य नहीं है, एलिवेशन ही अच्छा नहीं है, इसका इंटीरियर भी बड़ा अच्छा है, और इसका रियल इंटीरियर तो ये बेटियां है, ये गजब है। ये देखो, ये 1 साल में कितनी निष्णात हो गई है योग में, दाहिनी और बाई और छोटे छोटे हमारे बाबू, हाँ, परम योगिनी बेटियां। ऐसे हर घर में,
हर घर के आंगन में राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, ऐसी भगवती स्वरूपा, ऐसी देवियां हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, बालिका रूपेण, शिशु रूपेण प्रतिष्ठिता, ऐसे है ये। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम का मूर्ति विग्रहवान स्वरूप है यहाँ। तो जो असर, एक तो आसन का, फिर प्राणायाम का, तो 2400 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, फिर उससे जुड़ा हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। तो इसे ब्रीदिंग से भस्त्रिका से ठीक होता है, कपालभाति से पूरा ये पेन क्रिया, अनुलोम विलोम से डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस। अब किडनी पर बुरा असर आ गया, तो फिर मधुनाशय मधुकृत के साथ गोखरू देते हैं, चंद्रप्रभा गोक्षवादी देते हैं, तो फिर ये किडनी खराब नहीं होती। नहीं तो लोगों को रेटिनो जो है नेफ्रोपैथी, इधर रेटिना खराब हो जाता है, रेटिनोपैथी, उसके लिए फिर वो देते हैं, इधर तो रिनोग्रिट, इधर आई ग्रिट, नहीं तो आंखों पर बुरा असर आता। नर्वस सिस्टम, पूरे हाथ में झंझनाहट होती है, झंझनी, और फिर बाद में न्यूरोपैथी, उसके लिए फिर इम्यूनोग्रिट और फिर न्यूरोग्रिट देनी पड़ती है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरी, शिलाजीत आदि खिलाते हैं हम। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस माने किडनी पर बुरा असर, आंखों पर बुरा असर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर, अंदर तक शरीर को खोखला कर देती है शुगर, अंदर तक आदमी को खत्म कर देती है बीमारियां। और स्वामी जी जो असर इसीलिए मस्तिष्क का है। आप रोजाना इंटीरियर पर काम करते हैं। हम लोग बाहर से सुंदर दिखने के चक्कर में क्रीम पाउडर लगाए घूम रहे हैं, कपाल और वो ये भूल गए हैं कि उनका इंटीरियर गड़बड़ है। और आउटर लुक भी, एलिवेशन भी दोनों अच्छा होता है, स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ठीक होते हैं मेरे भाई हुसैन। इंटीरियर अच्छा होगा तो एक्सटीरियर अपने आप आपका अच्छा दिखाई देने लगेगा। पहले इंटीरियर पे तो काम कीजिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, प्री डायबिटीज़ के चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं, अब जो खाना इंसान को ज़िंदगी देता है, ताकत देता है, वही खाना नुकसान करने लगता है जब आदमी डायबिटीज़ की गिरफ्त में आता है। इसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है, पेट पे मोटी सी चर्बी की लेयर आने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब ज़रा स्वामी जी योग के ज़रिए बैली फैट को ज़रा कम करवाइए, और पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो मोटापा तो सब बीमारियों का बड़ा कारण। अब देखो इनके तो फैट की एक, कहते हैं एक सूत भर, एक रत्ती भर भी इनका फैट ज्यादा नहीं। पहले ये बताइए स्वामी जी, वो बच्चा कहाँ वृक्षासन कर रहा है? मैं तो दंग रह गई। इधर हुसैन सवाल पूछ रहे थे और मेरी नजर उस बच्चे पर टिकी हुई थी। कहाँ रेलिंग पर चढ़कर वृक्षासन हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। हाँ ये देखिए आगे तस्वीर, बैलेंस देखिए, गजब का बैलेंस। राम इनके तो करतब देख करके आज ये जो है ना, यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर तक दिखा रहे, नीचे से कैमरा इधर लगा। हाँ, क्या बात है। गजब इनकी महिमा। ये देखो किताबें खुली हुई है, जीवन खुला हुआ है, दिल दिमाग खुले हुए हैं, और आनो भद्रा वो यल्पु हो रहा है। देखो अब मैंने कह रहा था यहाँ तो फैट नहीं परफेक्ट है। और ये देखो सिद्ध कोणासन, चक्रियासन, अब ऐसी जिनका फैट बराबर और सबके फैट को मेल्ट करना है। चलो हाँ, युगल योगा करो। आप एक के साथ दूसरे मिलजुल करके योग करते हैं, तो इसकी तो महिमा ही अलग है। युगल योग कैसी उलझी है रे, अरे रामा रामा, ये तो हो रहा था। कौन कहाँ से निकला, कहाँ पहुँच गया। ये कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन भी कितना अच्छा ना, आपस में सहयोग की भावना, इसको पेयर योगा कहते हैं ना अंग्रेजी में आजकल। ये और ऐसे ऊपर वाली भी पेयर योगा करो। ये देखो इधर भी पेयर योगा ऐसे। ये है खुशी, योग की, आनंद की अनुभूति। तो कब कोई फेटा फेटी नहीं रहेगा, कोई मोटा मोटी, जाड़ा जाड़ी, डुम्बा डुम्बी, गुंडा गुंडी नहीं रहेगा। सब अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे, मेदोहर वेट को लेंगे, अश्वगंधा का पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, और गोधन अर्क पी लिया, और उसके साथ मेदोहर वेट को ले लिया। हो फिर तो कल्याणी कल्याण। थोड़ी देर अनाज भी बंद करा देते हैं,
उनको खिलाते हैं हम साग सब्जियां, थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब ये चूल्हा जलाना बंद कर दो, अपने भीतर का चूल्हा जलाओ, अपने भीतर की जठराग्नि जगाओ, बढ़ाओ। योग से जठराग्नि, सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, ये योगाग्नि से प्रज्वलित हो जाती है। और फिर बाहर का चूल्हा जलाओ बस थोड़े दिन, जो मोटा 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 है ना सबका तन मन, ओहो मोटा और मोटी, जितना मोटा उतना खोटा। हाँ, मोटी को तो हम खोटी नहीं बोलते, माताओं बहनों को तो पीरियड की भी इरेगुलर होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड से भी वजन बढ़ जाता है। अब जिनका ऐसे बढ़ाओ उनको क्या करना, उनको फिर ये थायराइड के कारण से वजन बढ़ा हो तो ये सर्वांगासन, हलासन, ऐसे, फिर मत्स्यासन, ऐसे, ये थायराइड से बढ़ाओ, ये ऐसे। अब ये इतने कठिन कठिन देख करके लोग डर ना जाए। हाँ, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलता, बच्चे बहुत सीखते हैं। उष्ट्रासन, ए चलो हनुमानासन हो गया, करो पूर्ण उष्ट्रासन करो। छोटे छोटे बाबू हमारे लगे बड़े, बेटियां बड़ी अच्छी है। बेटे तो अच्छे होते हैं लेकिन सच में बेटियां बेटों से कई गुना अच्छी होती है। इंडिया टीवी भी इसका प्रमाण है, वहाँ भी जो है बहुमत जो है बेटियों का है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, ये तो अकबर में रहते हैं, हुसैन जी और अमीर जी हमारे। ये देखो पूर्ण उष्ट्रासन कर दिया इन्होंने, तो ऐसे कर रही है, पता ही नहीं कहाँ से मुड़ जाती है। छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, इधर भी और इधर भी, जिधर देखता हो उधर ही गौरव दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी चारों ओर। ये है योग का गौरव, योग का वैभव। तो मोटापा घटा दिया भाई हमने, बस करते रहेंगे। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट कराते हैं। ये तो थोड़ा हम, ये तो ट्रेनिंग है ना, प्रैक्टिस तो थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है। और जो करता है ना फिर वो स्वस्थ रहता है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो। हमारे गिरीश आहूजा साहब, ओहो 80 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह रहते हैं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं, स्ट्रेस नहीं, एंजाइटी नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक 7 लाख से ज्यादा तो उनके शिष्य हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओ तो मैं देखता हूँ तब जो योग करे, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रद्धेय रजत शर्मा जी, कितने स्वस्थ है, कितने फिट है, एकदम हेल्दी है। उनकी तो उम्र ही में भूल सा गया हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ उनको 25 साल से ऐसे के ऐसे ही है। लोग हमको कहते हैं बाबा आप ऐसे कैसे हो, मैं देखता हूँ एक उम्र चर्चा में है स्वामी जी, वो है सलमान खान की महिमा। योग से मधुमेह से तो मुक्त होंगे, 60 के हो गए, लेकिन एक तस्वीर उनकी बड़ी वायरल है, बुढ़ापे से भी मुक्त हो जाए। खैर स्वामी जी, अभी आप कल्याण की बात कर रहे थे तो मैं देख रहा हूं कि लोग, स्वामी जी, लोग कल्याण जी को अपने आस पड़ोस में ढूंढ रहे हैं, लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कल्याण जी तो यहाँ मिलते हैं इंडिया टीवी पे सुबह 7:56 पर, जब ये कार्यक्रम शुरू होता है स्वामी जी के साथ, जहाँ बीमारियों से निजात मिलती है और साथ में सेहत की सौगात मिलती है। स्वामी जी, आज टाइप 2 डायबिटीज़ 40 साल से कम उम्र के नौजवानों में तेज़ी से फैल रही है। योग किस तरीके से जंक फूड, स्क्रीन टाइम और बैठी हुई लाइफ स्टाइल से हुए नुकसान की भरपाई करेगा? लोग ये मान चुके हैं अब नहीं होगा जी ठीक, अब तो ऐसे ही चलेगा। देखो मेरे भाई हुसैन जी, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ और बहुत बड़ी बात बताता। एक योग की अच्छी आदत से अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार, जीवन का ही पूरा तन मन का परिष्कार हो जाता है। योग करने वाले को बुरा आहार खाने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाले के दिमाग में बुरा विचार आता ही नहीं, बुरी सोच आती नहीं, बुरी दृष्टि उसकी जाती ही नहीं कहीं पर, उसकी कुदृष्टि नहीं होती, किसी के प्रति भी द्वेष दृष्टि नहीं होती, किसी के प्रति भी उसकी जो है घृणा की दृष्टि नहीं होती, नफरत की दृष्टि नहीं होती। योग से जीवन की दृष्टि और दृष्टिकोण, योग से आहार, योग से विचार का परिष्कार हो जाता है। खराब चीज अंदर जा ही नहीं सकती, उसकी जुबान पर खराब चीज रखी नहीं जा सकती, वो जुबान से गलत बात बोले ही नहीं सकता।
योग करने वाले का जीवन स्वतः अनुशासित हो जाता है। इसी को कहते हैं अथा योगानुशासनम। इधर तो ये योग का अनुशासन आप आसनों के रूप में देख रहे हो, और ऐसे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में अथ योगानुशासनम, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, ये योग के अनुशासन का पूरा अर्थ बता रहा हूं मैं। शरीरस्य इंद्रियाणाम मनसः आहारस्य विचारस्य वाच अनुशासनम, ये है जीवन का अनुशासन। तो जब योग करते हैं ना तो खाने पीने पर अपना, हमारी खराब चीज खाने की इच्छा ही नहीं होती। अब हमको तो खिलाने वाले हजारों, आपको खिलाने वाले इंडिया टीवी वाले होंगे, आपकी जो है धर्मपत्नी जी होंगी, हमको खिलाने के लिए तो करोड़ों माँ बहन बेटियां हमको खिलाने के लिए सब तरसते रहते, बाबा जी को खिला दे, बाबा जी को खिलाने से पुण्य मिलेगा। लेकिन हम तो बहुत नपातुला, मतलब इतना सा मुट्ठी भर खाते। हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, बेटा मुट्ठी भर खाया हमने भाई जिंदगी भर। तो हम तो नपातुला खाते हैं, नपातुला जीवन जीते हैं और नपातुला बोलते हैं। सब कुछ नियत समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम अथा योगानुशासनम, सब कुछ डिसिप्लिन, हाँ, और उसकी भी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दैवी संपद अपने आप जीवन में उतर आती है। और जिसने भी अनुशासन की डोर में ये खुद भी को बहुत बांध जरूरी लिया, है। भस्त्रिका कपाल भाती तो आसन न कर पाए, इसी से मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। वो सेहतमंद और कामयाब ज़िंदगी हासिल ज़रूर करेगा। बस अनुशासन की डोर में खुद को पिरो लीजिए, फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अब ज़रा प्राणायाम पर आ जाते हैं। प्राणायाम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने, स्ट्रेस घटाने और शुगर को स्टेबल रखने में सबसे ज़्यादा असरदार है, ये आप लगातार कहते रहे। तो ज़रा प्राणायाम का एक सेशन करवा दिए, और कितनी कितनी देर करना है ये भी बताइए। भस्त्रिका से मैंने कहा ना 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी टाइप, उसके साथ जुड़ा 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी टाइप, उसके साथ जुड़ा हुआ 74 अरब किलोमीटर लंबा पूरा हमारा डीएनए का ट्रैक, फर्स्ट क्लास। लो, भस्त्रिका करने की इतनी बड़ी महिमा है। कपाल भाती से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा अंदर का स्ट्रेस सब गायब। लो, सब बीमारियां गायब। कपाल और अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार शुद्ध हो जाते, देह देवालय हो जाता, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जब शुद्ध हुआ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, कोश आनंद से आप्लावित हो जाता। हम दैवी शक्तियों से अभिषिक्त हो जाते हैं, अनुग्रहित उपकृत हो जाते हैं। ऐसे श्वासों के साथ ओम नाम का, राम नाम का, हरि नाम का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का जब ध्यान करते हैं, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो दिव्यता से आप्लावित हो जाते हैं, आशीषित, अभिषिक्त हो जाते हैं। यह है महिमा अनुलोम विलोम की। और भ्रामरी किया तो सारा स्ट्रेस गायब। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अंतर के पट खोल, भीतर के पट खुल जाते हैं और पूरा अंधियारा दूर हो जाता है। भ्रामरी ओम, और ज्यादा गर्मी लगे तो शीतकारी, आजकल तो ठंड ज्यादा लग रही है, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, बार बार दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, पूरा अंदर का। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना, मीनाक्षी और ईशा के हवाले करके और दर्शकों के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। बारी संजीवनी की है। स्वामी जी, संजीवनी में सरसों के फूल की आज से जुड़ा एक वीडियो आया। गंगानगर राजस्थान से राजेश बिश्नोई बता रहे कैसे ये सेहत के लिए संजीवनी है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको शुगर है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, पाचन भी आपका सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये सरसों का पौधा है, इस सरसों के पौधे के ऊपर वाले 4-5 इंच जो अध खिले और खिले हुए फूल हैं उनको तोड़ना है। और तोड़ने के बाद में मिट्टी की हांडी में या मिट्टी के बर्तन में पानी के साथ इसको उबाल लेना है। पूरी तरह से उबल जाने के बाद में छान करके
पानी को तो ठंडा करके पी लेना है। और जो सरसों का साग है उसकी सूखी सब्जी गाय के घी में बना करके इसको खाइए। इन सब बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। स्वामी जी, सरसों की बिश्नोई साहब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। राजेश बिश्नोई साहब ने तो ये, वैसे भी राजस्थान में सरसों बहुत होती है, सरसों की गजब महिमा है। सरसों का फूल हो, सरसों के पत्ते हो, सरसों का साग हो, डंठल हो, और सरसों का साहब इसका कच्ची घने का तेल खा लो, नाक में डाल लो तो कपकोड़ दूर, भीतर डालो तो पूरा सरसों का शरीर साग में तो एनर्जी स्वामी जी आ खाया जाती था, है। फूल की महिमा आज तो पहली बार सरसों सुनी। की महिमा अपार है। हाँ। गमले में तो बड़ा सुंदर सजा हुआ भी लग रहा है। तो ये वीडियो जो बना के भेज रहे हैं उनके लिए अभिनंदन है। ऐसे आस पड़ोस में प्रकृति में अनगिनत सत्य सन्निहित है। जामुन खाओ भी और जामुन का पाउडर भी खा लो, डायबिटीज अच्छी हो जाती है, उसका सिरका भी हमने बना दिया। तो ऐसे रोज वीडियो भेजते रहिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशनी मधुगिर लेते रहिए और डायबिटीज भगाते रहिए। मधुमेह मुक्त भारत एक दिन अवश्य बनेगा। अभिनंदन है इंडिया टीवी का। रोग मुक्त भारत बनाने के लिए अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।